देसी फार्मिंग के अंदर महफूज सरमायाकारी के ऊपर आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट उस फार्मिंग के मैदान में लगे कि जहां पर इन्वेस्टमेंट ज़ाया होने का ख़तरा कम से कम हो। क्योंकि नए फार्मर हजरात जो कि आते हैं ज़्यादातर इस फील्ड के अंदर, वो इस बात का बाद में गिला करते हैं कि हमसे चूज़ा संभाला नहीं गया, चूज़े को पालने का तरीक़ाकार नहीं है, उसकी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हुई, जिसकी वजह से बाद में उनके लिए ये फार्मिंग नुकसानदेह साबित होती है। तो आज की वीडियो के अंदर स्पेशली तौर पर इस बात के ऊपर ही ज़्यादा जोर देंगे कि जो बंदे अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट भी अभी कम है, स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, थोड़े चूज़े से स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आइडियल फ्लॉक कौन सा है और उसको पालने का तरीक़ाकार क्या है सबसे बेहतर। तो चलिए ये बिला तख़ीर वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला मशवरा जो फार्मर भाई अभी काम स्टार्ट करने जा रहे हैं उनके लिए है कि वो कोशिश करें कि अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट महदूद है, 50,000 से भी कम है या 20-30 हज़ार सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, तो उनके लिए जो बेहतरीन काम है वो इस बड़ा जो चूज़ा है तकरीबन महीने वाला या 45 दिन वाला, 50 दिन वाला, जो कि तकरीबन 300 से 350 ग्राम तक की रेंज में आता है, जिसको बीमारी का ख़तरा भी कम होता है, उसकी वैक्सीन भी मुकम्मल हुई होती है, चूज़े के मरने का ख़तरा भी कम से कम होता है। तो वो फ्लॉक एक आइडियल फ्लॉक है एक नए फार्मर भाई के लिए जो अपने घरों के अंदर या अपने उनके पास कोई हवेली है, जानवरों वाला कोई छोटा मोटा को उनके पास आता है, तो उसके अंदर वो अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो बीमारी का ख़तरा भी उनको कम से कम हो, तो उनके लिए ये फ्लॉक सबसे आइडियल है। आप कोई भी इस तरह का देसी शेड बनाकर अपने घर की छत पर, या अगर आपके पास कोई मज़ीद मौजूद है जगह फारिग जहाँ पर इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो वहाँ आप एक छोटा सा सेटअप बनाकर 30 मुर्गियाँ, 50 मुर्गी या 100 मुर्गी से अपनी इन्वेस्टमेंट से अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर फार्मर भाई जो छोटे चूज़े का इंतखाब करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को सिर्फ सोचते हुए कि हमारे पैसे कम लगेंगे, 5,000 या 10,000 या 15,000 के अंदर हमारे पास 100 से 200 चूज़ा आ जाएगा, और बाद में उनको संभाला नहीं जाता, मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होती, वैक्सीन करने का तरीक़ाकार नहीं पता, वैक्सीन कौन कौन सी करनी है, इन चीज़ों का नहीं आइडिया, जिसकी वजह से बाद में वो नुकसान करवाते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट डुबो देते हैं और आखिरकार सारा चूज़ा उनसे मर जाता है क्योंकि संभाला नहीं गया। दूसरे नंबर पर ये जो चूज़ा होगा बड़ा, ये आपका इजीली सर्वाइव भी करेगा, फीड का अगर आगा पीछा भी होता है फिर भी ये चूज़ा इजीली सर्वाइव कर सकता है। इसके साथ साथ मेडिसिन और वैक्सीन की मज़ीद इसको ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वैक्सीनेशन इसकी मुकम्मल हुई होती है। आपने 1 माह के बाद रानीखेत की वैक्सीन सिर्फ रिपीट करनी है, दूसरा ये चूज़ा ईज़िली सर्वाइव कर जाता है। तो ये फार्मर भाई जो कि अपना इन्वेस्टमेंट अपनी लगाना चाह रहे हैं, कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये बेहतरीन प्लान है। और ख़ास तौर पर लाहौर वाले जो फार्मर भाई या लाहौर की साइट्स पर जो अवेलेबल हैं, कोशिश करें कि ख़ुद फार्म पर विज़िट करें, हमारे वहाँ पर आकर देख कर फिर माल लेकर जाएँ, आपकी भी तसल्ली होगी और इन्वेस्टमेंट का भी आपको डर नहीं होगा कि हम चूज़ा एक्टिव और हेल्दी ख़रीद रहे हैं। बाकी इसके साथ साथ हमारी डिलीवरी भी अल्हम्दुलिल्लाह पॉसिबल है हर इलाके के अंदर। जो भाई छोटा चूज़ा नहीं पाल सकते, अपना कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वो हमें ऑर्डर दे सकते हैं, इंशाल्लाह उनको डिलीवरी भी मिलेगी उनके शहर में। तो ये एक कामयाब इन्वेस्टमेंट प्लान है उन दोस्तों के लिए कि जिनको आइडिया है, जिनको पता है, पहले उनके पास मुकम्मल इल्म है, वीडियो उन्होंने सारी देखी हैं या उन्होंने प्रैक्टिकली किसी फार्म पर जाकर काम सीखा है, सारी चीज़ें उनके पास मौजूद हैं, फिर वो इस काम को स्टार्ट करते हैं, तो वो इंशाल्लाह उनको इसमें नुकसान नहीं होगा। वही बंदा सिर्फ नुकसान करता है कि जिसको पता नहीं है, सिर्फ उसने 2 से 3 वीडियो देखी, उसको शौक़ चढ़ गया, उसके पास उसके इन्वेस्टमेंट थी थोड़ी बहुत, उसने वो लगाई और बाद में उसको पता नहीं चला कि मैंने कैसे इसको संभालना है, तो ख़ास तौर पर वो भाई वो ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो आप कोशिश करें कि एक दफ़ा मुकम्मल इसका नॉलेज लें, मुकम्मल इसके ऊपर जब आपको अबूर हो जाए, जो भी चीज़ आप हमसे भी पूछना चाहें व्हाट्सएप पर आप रब्ता करके पूछ सकते हैं, मज़ीद इसकी फ़ीडिंग का, वैक्सीनेशन का सारा तरीक़ाकार, तो इंशाल्लाह उसके बाद आप अपनी फार्मिंग का आगाज़ कर सकते हैं और इंशाल्लाह फिर आपको इसमें नुकसान नहीं होगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम फार्मर हज़रात के लिए हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह फ्री है। जो भी चीज़ आपने गाइड लेनी हो, चूज़ा डालने के बाद भी आपको कोई इशू आ रहा है, फार्म के अंदर बीमारी का कोई मसला आ रहा है, आप बिला झिझक हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करेंगे। मेडिसिन का, वैक्सीनेशन का सारा तरीक़ाकार जो भी होगा, या फार्म का अगर कोई मैनेजमेंट आपने करनी है, आगे गर्मियों में इस तरह की काफ़ी चीज़ें आएंगी, सांस के मसाइल या इस तरह के, तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल गाइड करेंगे, मेडिसिन का सारा बताएंगे, ताकि आप एक एक्टिव फ्लॉक पाल सकें और एक कामयाब फार्मर बन सकें। तो आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।